आज के डिबेट में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज सुधांशु जी ने सुप्रिया श्रीनेत को बहुत ही भयंकर तरीके से रुलाया है। बेचारी सुप्रिया डिबेट से रोती हुई घर भाग गई। आज का डिबेट पूरा देखिएगा क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है और डिबेट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मजा आएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। तो आप इनको सुनाइए ना, किसान की बात नहीं हो रही। 700 किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई, आप हमसे पूछ रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। चल झूठा। आपने किसान के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपने इस देश के ऊपर 205 लाख का कर्जा चढ़ाया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हर व्यक्ति पर लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप किसान की बात इनसे पूछिए, अपने घटक दल से। किसानों की बात, किसानों की शहादत की बात, और ये जरूर पूछिए कि जिस दिल्ली की राजधानी में, राष्ट्र की राजधानी में हम खड़े हैं, यही तो आना चाहते थे मलूक साहब किसान। उन किसानों की सड़कें किसने खुदवा दी, कीले किसने गड़वाई, उनके ऊपर आंसू गैस के बंगोले किसने छोड़े, किसने किसानों को मवाली, आतंकवादी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहा। आप उनके गिरेबान में जाकर बैठ गए तो अब आपको नहीं पूछते। पहले आप ऐसे सवाल पूछते थे, तो पूछिए इनसे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते, पूछिए इनसे रोजगार, युवाओं की बात क्यों नहीं करते। हमारा सिंपल कहना है, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? क्यों नहीं देते? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। इन्होंने किसानों की बात की। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न और किसानों के लिए किले क्यों, ये प्रश्न था। रोजगार पर अगर सरकारी, मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा किसानों को एमएसपी, मैं बताना चाहता हूँ एपीएमसी एक्ट, जिसको इन्होंने कहा काला कानून ने वापस किया। आज की डेट में जहां से राहुल गांधी सांसद है, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। बात तो सही है। मैं कह रहा हूँ, अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून बनाना है, तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्या कानूनी कर दो ना, नहीं कर सकते। कानून बनाना मिस्टर भदौरिया, लाने के लिए आता है। हम चलाएंगे नहीं, हम आपको नमस्कार करेंगे। भदौरिया साहब, भदौरिया अरे साहब, भाई, आपकी यहाँ सरकार है, बोलिए ना। आप बना दो ना। सर, अगर आपको ड्रामा करना है तो दूसरा स्टेज चुन लीजिए। मिस्टर भदौरिया प्लीज, अगर आपको ड्रामा करना है दूसरा स्टेज चुनिए। जैसे बाकी लोग नहीं बोल रहे, एक बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव, अरे एक करके बोलिए ना। केरला का चुनाव, देश का चुनाव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो वहाँ का इशू उठा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? प्लीज, आप भदौरिया साहब, ये गलत है। आप चिल्लाने से ड्रामा के कहीं और जाइए। ड्रामा नहीं है, राष्ट्र की बात हो रही है। भदौरिया साहब से पूछो, इन्हें इतने गुस्से में आके करना है, डिबेट करनी है, कुश्ती लड़नी है, कुश्ती लड़नी है, उसके लिए बात बतानी पड़ती है। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, किसी चीज को गैर कानूनी घोषित करना राज्य का काम है। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया। तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। अन्यथा बताइए, कर्नाटक में कर दीजिए, पंजाब में 10 साल तक क्यों नहीं किया? और जो इन्होंने वादा किया था वो कितने झूठे किए। इन्होंने कहा 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 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 10 दिन में सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए, 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। अब मैं बताना चाहता हूँ, महंगाई बेरोजगारी बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ। आज बताइए, आज दर नहीं, दर तो आपके बस की नहीं हो, आपके लेवल तो आपकी नॉलेज के ऊपर की बात है, वो सपा वालों के बस की नहीं है। अब मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ भैया। आज बताइए, आज कितने का है पेट्रोल और डीजल? अच्छा, 97 रुपए का है, 20 रुपए का। तरीका ठीक है। आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। जब हमारी सरकार आई थी तब कितने का था? 62 रुपए से 97 बढ़ा 60%। ठीक है, अब ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तब कितने का था? अंजना जी, जनता जब इनकी सरकार थी 32 रुपए का था, 220% बढ़ा। जवाब दे दो। डीजल कितना था? 2004 में अटल जी ने छोड़ा था 22 रुपए। जब हमारी सरकार आई 52 रुपए, कितना बढ़ा? 220%। आज 87 रुपए, 60%। मोदी जी के टाइम में 60% महंगाई बढ़ी, इनके जमाने में 220% बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूँ, बोलेंगे क्या? ये थोड़ी चलेगा क्या? नहीं, 20 मिनट तक आप बोलेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे। 20 मिनट नहीं बोल रहा है, बोलने दीजिए। सुधांशु जी, आप पूरा भैया डर को छोड़िए। जब गिनाने लगे कि भैया इसका दाम बताओ, उसका दाम बताओ, तो बिल मिलाने लगे ये। और डायलॉग जो सुप्रिया जी ने कहा, डायलॉग इन्होंने कहा वो सलमान खान का डायलॉग। अरे डायलॉग तो एक ही है, भारतीय राजनीति का सबसे ये राहुल गांधी जो आप देख रहे हो ना, ये तो है ही नहीं। ये राहुल गांधी तो है ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी थी ना, इंडिया गठबंधन ने उनको मिस्टर इंडिया बना दिया, जो दिख रहा हुआ है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। इससे बड़ा तो डायलॉग ही नहीं हो सकता था। डायलॉग तो क्या क्या है? कहे थे कि गरीबी एक माइंडसेट होती है, उस जमाने में डायलॉग दिए थे। और अभी एक प्रधानमंत्री जी ने जो उनका डायलॉग 12 साल पुराना दिखाया है, वो डायलॉग उनसे नहीं आ रहा है। अरे डायलॉग तो इतने हैं कि अगर वो डायलॉग निकलते जाएंगे, हो गया सुनिए, जानते क्या स्थिति होगी? राहुल गांधी अपने डायलॉग देख के कहेंगे कभी अंजना जी रोकिए ना, कोई नहीं समझ पा रहा है। और बात निकली तो हर एक बात पर रोना है। सुप्रिया जी, कोई नहीं समझा। जो राष्ट्र के नाम प्रवचन हुआ, असलियत यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की हालत यह हो गई है। बीच में मत बोलिए, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अगर मैं अब आपका मैं डाटा की बकिया उधेड़नी शुरू करती हूँ, अब देखिए घड़ी। अच्छा, बकिया उधेड़ती हूँ आपकी। हमारे टाइम पर कच्चे तेल का दाम था 150 रुपए प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल ने सेंचुरी नहीं मारी थी। इनके टाइम पर $70 प्रति बैरल, 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था। क्यों बिक रहा था? एलपीजी हमारे टाइम पर एक तिहाई हो गई आज एलपीजी।
400 का सिलेंडर 1100 पार करा दिया। आगे सुनिए अब आप असलियत। 3 रुपए एक्साइज लेते थे डीजल पर यूपीए की सरकार, 33 रुपए आप ले रहे हैं। 95 पैसा पेट्रोल पर लेते थे, 28 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। आप लोगों की जेब पर लगातार डाका डाल रहे हैं। असलियत यह है, डीरेगुलेशन का मतलब है कच्चे तेल का दाम विदेश में, विश्व बाजार में कम होगा, आपके पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा। लेकिन नहीं घटा, अभी बीच में मत बोलिए, अभी और सुनना बाकी है। प्रधानमंत्री 2014 के पहले कहते थे रुपए और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रुपया जैसे जैसे गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। 53 रुपए पर मिला था रुपया इनको जब 2014 में आए थे, 84 पर पहुंचा दिया, लगता है उससे भी शतक लगवाएंगे। ये असलियत है। और एक मिनट, और सारी बात का फलसफा ये है, 10 साल बाद युवा पूछ रहा है 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में क्यों खाली हैं? किस बात का वेट कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें नौकरी देते हैं? क्यों आप सिर्फ और सिर्फ 1600 करोड़ रुपए अडानी को कमवाते हैं? किसान 27 रुपए रोज के कमा रहा है। और एक और बात, आज ये बच्चे और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते, अगली मीटिंग में मजबूर कर दिया नाम लेने के लिए। और इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर अडानी और अंबानी काला धन बांट रहे हैं। कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स, कहां है उनको साफ सूंघ गया भैया? ये बात बताई जाए। ठीक है। और असलियत अब मैं इनको इनका जवाब दे दूं। जवाब दे दो। अब बिल्कुल फैक्चुअल जवाब देता हूं। सुनिए एक बात, इन्होंने अपने मुंह से कहा, रुक जाओ। नहीं, हम भी अपने मुंह से ही बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। अच्छा, उनको 30 सेकंड का बोल लेने दीजिए, फिर आपसे जवाब देंगे। उसके बाद मुझे सवाल भी लेना है अभी बच्चों के। गठबंधन सहयोगी नहीं, भरोसा नहीं है, इसलिए बोलिए। मुझे आप पे भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे उनकी चिंता होती है ना, क्योंकि आप तो इधर उधर की बातें तीनों बोल चुके, करके ठीक है, मैं सारी इस बात बातें को बता दी। अब मैं पता है जनता क्या कह रही थी आपके आने के पहले, तुम तो ठहरे जुमलेबाज, वादा क्या निभाओगे? क्या कर रहे हैं राहुल गांधी पे आंख मार रहे हैं, क्या हो गया? वादा क्या निभाओगे? रोज रोज कुछ होना हो, ये गायक जरूर जुमले बन गए। देते हो, रोज रोज नए नए जुमले देते हैं, हकीकत कब लाओगे? जनता ने तय कर लिया, सुनो, जनता ने तय किया अब की बात आईना दिखाना है। अब जनता आईना दिखाने वाली है। कैसेट के जमाने के गाने जो आप गा रहे हैं, आइए ना वो टॉपिक पे आइए ना। एक मिनट रुकिए, अरे सुनिए, अब दिक्कत इनके साथ ये हो गई है, वो खिसियाने लगे हैं। अब उनसे जैसे वादे की बात, हाथ उठाइए। मेरे बात तो हो जाए।